भारतीय हुक्मरान पूरी दुनिया में इस बात की तशहीर करते फिरते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और एक सेकुलर मुल्क है, जहां हर रंग व नस्ल और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पूरे हुकूक हासिल हैं। भारत में मजहबी रवादारी और भाईचारा काबिले तारीफ है। बाकी दुनिया को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। वो शंघाई ताउन तंजीम हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या हाल ही में होने वाली माहौलियात की बहाली की कॉन्फ्रेंस हो। मोदी साहब हर जगह एक ही बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं कि भारत इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार है और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत की मौजूदा हुकूमत बीजेपी की है, जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का हाथ है, जिनका मानना है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। लिहाजा जिस किसी ने यहाँ रहना है, या तो वो हिंदू मजहब इख्तियार कर ले या फिर उसका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आए दिन मजहबी अक़लियतों को भारत में निशाना बनाया जाता है। खा वो मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख, सभी उनके निशाने पर हैं। यहाँ मस्जिदें शहीद की जाती हैं, गिरजा घरों को जलाया जाता है, सिखों को तख्ते मश्क बनाया जाता है और इनके मजहबी मकामात की बेहुरमती की जाती है और उनका कत्लेआम किया जाता है। यही वजह है कि भारत के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। आजकल जिस तहरीक ने भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ा रखी हैं, वो सिखों का अपनी अलहदा आज़ाद रियासत खालिस्तान का मुतालबा है और इस सिलसिले में हाल ही में लंदन में मुक़ीम बरतानवी सिखों ने आज़ाद खालिस्तान रियासत के लिए एक रेफरेंडम करवाया है। 2 हिस्सों में होने वाले इस रेफरेंडम में हजारों सिखों ने भरपूर हिस्सा लिया और एक आज़ाद सिख रियासत के हक में वोट दिया। कश्मीरी तो 1947 से ही भारत के नाजायज कब्जे से निजात हासिल करने के लिए कोशा हैं, लेकिन भारत अपने इस नाजायज कब्जे को दुआम बख्शने के लिए वहां पर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है और कश्मीरियों का बेदरेग कत्लेआम कर रहा है। पूरे भारत और खास तौर पर भारत के गैर कानूनी तौर पर कब्जा करदा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक मोहतरमा शीरी मजारी ने एक गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, we have mass human rights violations which are documented now internationally by the so-called democratic government of the BJP, Mr. Modi's government. We've seen what they've done in Indian-occupied Kashmir. They've tried to annex it. They're following the Israeli pattern in Palestine, illegal annexation, trying to change the demography, and basically using violence to actually eliminate the Kashmiris, which is like moving towards genocide. And it's become, the agenda is so obvious that even an Israeli newspaper 2 weeks ago, Haaretz, published an article saying that the Indian policies in Kashmir are very similar to what was happening in Germany in the 1930s. So the policy that the Indians are following of fascism have to be countered. उन्होंने मजीद कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन रूस पर पाबंदी आयद कर सकती है, तो फिर यही पाबंदियां भारत पर क्यों नहीं लगाई जाएं? ये दोहरा मेयार क्यों? The Europeans have brought out a new policy guideline whereby they have put sanctions on Russia for illegal annexation of Crimea. And why are the Europeans and the European Union not doing the same, following their policy vis-a-vis India? And Indians are also, by the way, now cancelling the Indian citizenship of their Muslim citizens. So it's across the board, there's this fascism that is emerging in India and gross violations by the government itself and the state of India against its people and the people of Kashmir, which is being occupied by India. आलमी बरादरी को चाहिए कि वो कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और भारत पर दबाव डाले कि वो कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे, आर्टिकल 370 बहाल करे और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दे।